Assalamualaikum class. Hope so you all are doing well. I am your teacher from Learning Zone, and now today we learn the third class of class metric की मैथमेटिक्स की बुक की आज हमारी थर्ड क्लास है स्टूडेंट। यूनिट नंबर 18.1 की थर्ड क्लास है। आज इस क्लास में हम जो है पूरी यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो हमने जो है इससे प्रीवियस वाली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट जो है स्टूडेंट 5 तक कर लिया हुआ है। नाउ हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे जो है पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है 18.1 वो आज कंप्लीट हो जाएगी। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ A रेशो B is equals to 5:8, find the value of, हमें क्या कहा जा रहा है कि A रेशो B किसके बराबर है 5:8 के। ये हमें बता दी गई है ये वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें क्या कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 4B रेशो 5A + 7B। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी हमने। उसके बाद हमने क्या लिखा, A रेशो B इज इक्वल टू 5:8। जैसा हमें पता है सो जो चीज़ रेशो में आ जाती है स्टूडेंट्स हम उसे किस में लिख देते हैं, हम उसे डिवाइड में लिख देते हैं। सो A रेशो B इज इक्वल टू 5:8 और A/B इज इक्वल टू 5/8 हमने ये लिख दिया है, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, सब समझ लो कि हमारे पास A/B की क्या वैल्यू आ गई। जहां पर A/B आएगा हमने पुट कर देना है 5/8 को। अब उसके बाद क्या है बच्चों, नाउ 3A + 4B जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लिख देंगे 3A + 4B रेशो 5A + 7B इज इक्वल्स टू 3A + 4B। जैसा कि रेशो में था हमने इसको डिवीजन में लिख लिया। 3A + 4B ऊपर आ गया और 5A + 7B नीचे आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड किससे कर देंगे, B से डिवाइड कर देंगे। आगे चलते देखते हैं कि हम इसको B से किस तरीके से डिवाइड करेंगे बच्चों। सो स्टूडेंट देखो हमने क्या लिखा कि हम डिवाइड कर देंगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को B से। हमारे पास नॉमिनेटर क्या है बच्चों, हमारे पास है 3A + 4B। सो 3A + 4B डिवाइडेड बाय B। उसके बाद हम डिवीजन का साइन आ गया बच्चों। उसके बाद क्या है 5A + 7B/B। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट आगे का स्टेप क्या होगा, 3A/B ब्रैकेट में लिख दिया + 4B/B, क्योंकि यहाँ पर B था और ये B था। सो B/B आ गया। उसके नीचे हमारी डिवीजन की साइन आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, 5 अगेन A/B + 7B/B। अब देखो बच्चों के क्या था, B और B नीचे सेम होगा ऊपर नीचे। तो हम क्या करेंगे, B और B को हमने आपस में कैंसिल कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। नीचे नीचे बच्चों B और B कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 1 बचा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ A/B इज इक्वल टू 5/8। अब जहाँ पर A/B है हमने क्या पुट करना है, वहाँ पे हमने 5/8 पुट करना है, जो कि हमने पहले ही उसको रीअरेंज कर लिया हुआ था, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं हमने क्या किया है। आगे चलते हैं, आगे देखो बच्चों हमारे पास क्या है 3/। अब देखो बच्चों उसमें हमने पुट कर दिया है ना, हमने जो पुट करना था A/B की वैल्यू को हम उस पर पुट करेंगे। पुट किस तरीके से किया है हमने कि 3 और A/B था, वहाँ पर 5/8 आ गया + 4 कर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों 5 वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ 7 और 1 बचा। अब उसका 3 5 = 15 और /8 + 4 1 = 4, ठीक है बच्चों। उसके बाद नीचे 5 5 = 25 25/8 + 7 1 = 7। उसके बाद देखते हैं आगे 7 हो गया। अब उसके बाद क्या किया है बेटा, देखिए 15 प्लस, अब देखो ये 8 है, 8 4 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 4 = 32, 15 + 32/8 और 25 + 8 7 = 56, ठीक है। 8 7 से 56, 25 + 56/8। नीचे ऊपर दोनों तरफ सेम बेटा वैल्यू, ये हो गई कैंसिल। अब उसके बाद आपके पास क्या बचा, 15 + 32 और अपॉन 25 + 56। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 और 32 को ऐड कर देंगे। ज़रा करके देख लेते हैं एक दफ़ा, 15 और 32। तो 5 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स,
7, 3 और 1 4, हमारे पास क्या आ गया 47, हमने 47 लिखा हुआ है भाई, ये सही हो गया, डन हो गया। अब उसका 25 प्लस 56, 25 और 56, 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी पर, 2 और 1 3 और 5 मतलब 8, क्या आ गया भाई 81। सो 81 यहाँ पर आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम, सो यू जस्ट कमेंट, आई विल टेल यू ऑल क्वेश्चन आंसर। और साथ ही साथ बच्चों, आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो आप वो कमेंट कर दें, हम इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाएंगे। बाकी आपको जो है तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन हम स्किप नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट है स्टूडेंट। सो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने ज़रा सही तरीके से समझना है कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझेंगे पहले। सो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के पास क्या है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमने वैल्यू फाइंड तो एक्स की ही करनी है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके का हमने वो देखना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारे पास है 2x + 5 रेशो 5 प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है स्टूडेंट्स। ठीक है, 4 डॉट्स इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी, और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, इज इक्वल्स टू। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हो या इज इक्वल्स टू हो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है इज इक्वल्स टू, इस साइड और इस साइड दोनों इज इक्वल्स टू के बाद हो। ठीक है बेटा, आगे चलो, 3x - 2 रेशो 7। अब उसके बाद हम सॉल्यूशन लिखेंगे और आंसर पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन को हमने एज इट इज उतार लिया, जो चीज़ बेटा रेशो में होती है हम उसे डिवाइड में लिख लेते हैं। सिंपल, हमें ये काम करना है। 2x + 5 रेशो में था, हमारे पास डिवाइड में आ गया 5, ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया। इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन की जगह इज इक्वल्स टू 3x - 2 रेशो 7, जो चीज़ रेशो में थी वो हमारे डिवाइड में आ गई। ये वाला स्टेप भी हमें अच्छे तरीके से क्या हो गया, समझ में आ गया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जब हमारे पास ये इस कंडीशन में आ जाए तो वो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेटा। तो ये क्या कहते हैं, आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। किस तरीके से होगा, 7 इस वाली टर्म के साथ जाएगा, 5 इस वाली टर्म के साथ जाएगा। सो 7 ब्रैकेट 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट ओपन 3x - 2 ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं बेटा। हम क्या करना है, हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 2 ज़ा 14 एक्स, 7 5 ज़ा 35, ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्व। इज इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15 एक्स माइनस 5 2 ज़ा 10। अब उसके बाद बेटा हम एक्स वाले को एक्स के साथ लिखेंगे, सिंगल टर्म को सिंगल के साथ लिखेंगे। सो यहाँ पे सिंगल टर्म लिखा हमने 35, यहाँ प्लस का माइनस का 10 था, यहाँ प्लस का हो गया। जब कोई भी चीज़ इक्वल्स टू के दूसरे साइड पर आती है, अगर वो साइन पॉजिटिव हो बेटा तो वो साइन चेंज हो जाता है किसमें, नेगेटिव में। अगर वो साइन नेगेटिव हो तो वो साइन चेंज हो जाता है किसमें, पॉजिटिव में। ठीक है बेटा, ये बात को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या किया हमने, 35 और माइनस का 10 था, ये प्लस का 10 आ गया। अब उसके बाद 15x, यहाँ प्लस का 14x है, यहाँ के माइनस का 14x हो गया। अब यहाँ 15 में से 14 जाएगा बेटा, 1 बचेगा, 1 को हम शो नहीं करते, x आ गया इधर। 35 + 10, 35 को प्लस कर लो बेटा 10 के साथ, तो 5 0 5 आ गया, और 3 और 1 4 हो गया, 45। 45 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 45। और याद करो क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करना था, हमें मालूम ही करना था एक्स। सो हमने एक्स मालूम कर लिया, ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 क्या है बेटा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। 4x - 3/5 रेशो 3/4 प्रोपोर्शन 4x/3 रेशो 7/2। हमने एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया। अब हमें एक चीज पता है, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये बात कि हम प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमें याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था, होता है कुछ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। ठीक है, हमने क्या करना होता है, a को d से मल्टीप्लाई करना होता है और b को c से मल्टीप्लाई करना होता है। ये रूल आप अपने जहन में बैठा लो बेटा। तो क्या है, ये a है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ये a ये d से, और ये b c से।
ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। 4x माइनस 3/5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 7/2 से इज इक्वल टू 3/4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 4x/3 से। अब इधर देखो बेटा, ये 4x माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई हो? 7 से। हमने इसको लिख दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 से कैंसिल हो गया और 4 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचा? यहाँ पे सिंपल सिर्फ और सिर्फ x बचा। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जार 28, 28x, 7 3 जार 21 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 10x। किस तरीके से हुआ बेटा? जो नीचे डिवाइड में था ये x के साथ चला गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 10x। अब 28x माइनस, क्योंकि x वाला हम एक जगह कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया 10x इज इक्वल्स टू 21। अब 28 को माइनस कर दो आप 10 से, तो बेटा 8 बचेगा, 8x इज इक्वल्स टू 21। सो हमारा आंसर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 21/8 आंसर। हमारा आंसर क्या हुआ? x इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं भाई, x इज इक्वल्स टू 21/8। ये हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये आंसर भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन यूज किया है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, पार्ट 3 में चलते हैं, उसके बाद इसका पार्ट 4 कवर करेंगे। इंशाल्लाह हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है स्टूडेंट्स आपके सामने। x माइनस 3/2 रेशो 5/x-1 प्रोपोर्शनल x माइनस 1/3 रेशो 4/x+4। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल ली, सिंपल आपने क्वेश्चन को उतार लिया। यहाँ भी हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि a को d से मल्टीप्लाई करते हैं और b को हम c से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x माइनस 3/2 मतलब हम ये किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम करेंगे इससे और इसको करेंगे हम इससे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से करते हैं। x माइनस 3/2 और 4/x+4 इज इक्वल टू 5/x+1। x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1/3। x माइनस 1 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? ये देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 4x माइनस 3 2x-4। ठीक है, 5/3 हमने 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 कैंसिल कर दिया। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऑब्वियसली जिससे मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही चीज़ रहती है, और 5/3 वो सेम रहेगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 2x ज़ा 2x और 2 माइनस 3 मतलब 2 3 ज़ा 6, 2x माइनस 6 और x+4। ठीक है, 5/3 जब इज इक्वल्स टू के बाद इस तरह की कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वैसा ही हमने नीचे किया है। क्या किया है यहाँ पर? 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने किससे? 2x माइनस 6 से, और 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने x+4 से। तो 3 2 ज़ा 6x, 3 6 ज़ा 18, 6x माइनस 18 और 5x प्लस 5 4 ज़ा 20। अब x वाले को बेटा हम एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को हम एक तरफ करेंगे। सो स्टूडेंट हमने भी यहाँ पर क्या करना है, x वाले को एक तरफ लिखना है, कांस्टेंट वाले को एक तरफ लिखना है। हम क्या करेंगे, 6s यहाँ पर प्लस का 5 था, इधर आ गया माइनस का 5, 6x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 20 प्लस का है, माइनस का 18 था, इधर आ गया प्लस का हो गया, 20 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 38। इसको सॉल्व भी कर लो बच्चों, अगर आप लोगों ने सॉल्व करना है। 20 और 18, 0 से 8 इधर आ गया, 2 और 1 3। तो क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ गया बेटा? 38। हमने क्या फाइंड करना था? हमने फाइंड करना था x। हमने x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो इट्स वेरी सिंपल। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको आज की हमारी वीडियो, आज जो मैंने आप लोगों को समझाया है बच्चों, वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज नंबर 18.1 कंप्लीट हो गई है बेटा। ये 3 पार्ट में है, 3 हिस्सों में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कर दो, ताकि आप नोटिफाई हो सको न्यू वीडियोस के साथ। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।